नमस्कार। ग्रहों की गोचर स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सके, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 8 से 14 जून 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कर्क के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संबंध और संदर्भ में बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा गाइड करती है, सहारा देती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, कैंसर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है लग्न राशि तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। गोचर जब चंद्रमा का कवर हो जाएगा तो मैं इस हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स, कुछ शुभ अंक, शुभ रंग भी बताऊंगा। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके नवम भाव में आ जाएंगे, यानी कि मीन में शनि के साथ। ये होगा 9 जून को सुबह के 3 बजे। अब 8 जून को चंद्रमा रहेंगे कुंभ में, तो वो हम कवर कर चुके हैं, तो 9 जून से ही स्टार्ट करेंगे और 11 जून सुबह के 9 बजे तक यहीं पर, यानी कि 9 जून 3 AM टू 11 जून 9 AM। नवम के चंद्रमा वैसे अपने आप की अगर हम बात करें उनके अकेले की तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहां पर वो भाग्य स्थान में है तो भाग्य का अवश्य साथ मिलता है, और उच्च के गुरु से दृष्ट है जो खुद भाग्येश है, भाग्य के कारक भी है। यानी कि हफ्ता जो है ये भाग्य अवश्य लेकर आएगा, भाग्य आपका साथ देगा। इसके साथ ही कहीं ना कहीं गुरु जो है वो आपके छठे घर के स्वामी है, उपचय भाव के, तो ये गति भी प्रदान करता हुआ दिख रहा है। और क्योंकि गुरु शुक्र के साथ भी बैठे हैं जो लाभेश है, तो कोई काम जो रुके हुए थे, पैसे के जो काम रुके हुए थे, वो भी बनते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे शनि भी है जो सप्तमेश है। चंद्रमा लग्नेश है तो शनि सप्तमेश है। ये विवाह का योग भी बनाता है, यानी कि विवाह से संबंधित चीजें जो है वो आगे बढ़ेंगी। अब 2 दिन में तो हमारे देश में विवाह होते नहीं है, लेकिन कभी कभी हो भी जाते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर है। लेकिन यूजली इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, 1 साल लग जाता है शादी होते होते। दुनिया भर की चीजें, फिर त्योहार, आजकल तो फंक्शन इतने सारे होते हैं। तो ये वो समय है जहां पर आपको अपने जीवन में अपने विवाहिक संबंधित जो चीजें हैं उसको पूर्ण करने का या आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा, और थोड़ा कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन भी मिल सकता है। ये सारी ही चीजें बहुत अच्छी है, लेकिन शनि है साथ में और विषदोष है, तो उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो नवम में जब विषदोष बन गया तो अपने बॉसेस से थोड़ा बच के रहे, पिताजी की सेहत का ध्यान दें, और चीजों को फॉर ग्रांटेड ना लें कि चलो ये तो हो जाएगा। थोड़ा बी ऑन योर टोज। वैसे कर्क वाले जहां तक हमेशा बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं चीजों को, इसलिए यहाँ पे चीजों को फॉर ग्रांटेड ना लें। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने भाई बहनों से भी थोड़ा सा, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह तीसरे घर को देखेंगे विषदोष बनाते हुए, तो अपने भाई बहनों से भी संबंध थोड़े मधुर रखें। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा अपनी वाणी में कंट्रोल रखें। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, बॉसेस से संबंध पर ध्यान दें। बिजनेस की जहां तक बात है, इंट्यूशन बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन वो गलत भी हो सकती है, इसलिए कोई रिस्क ना लें। लव लाइफ
प्लानिंग कीजिए साथ में बैठकर, आवश्यकता है उसकी वैवाहिक जीवन। मेरे हिसाब से थोड़ा बड़ा सोचिए, क्योंकि उसकी बहुत कमी है। आप दोनों ही छोटी छोटी चीज़ों पे ही लड़ते रहते हैं, थोड़ा बड़ा सोचिए। जीवन आज क्या बनेगा खाने में ये खराब था, पर्दे चेंज करने हैं, कपड़े लाने हैं, इनसे ऊपर उठकर बहुत कुछ है। कहीं ना कहीं शादी के बाद लोग इसी में उलझ के रह जाते हैं। अरे ये तो ठीक है, रोजमर्रा की चीजें हैं। जीवन को इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल लेवल पर इंप्रूव कीजिए साथ में। स्टूडेंट्स, थोड़ा क्रिएटिविटी की कमी है, चीजें बहुत मोनोटनस भी हो गई इसलिए आपका ध्यान नहीं लग रहा, और चीजें बहुत पुरानी भी हो चुकी हैं, आपके पढ़ने के तौर तरीके बदलाव लाइए। सेहत की जहां तक बात है, फूड इन्फेक्शन, जोड़ों का दर्द, जिनको गॉल ब्लैडर लिवर आदि की दिक्कत है, परेशानी, सर्वाष्टक में आपका 11वां घर बली है, कुछ काम बनते हुए दिख रहे हैं जो बहुत टाइम से अटक रहे थे। 11 जून सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में यानी कि मेष में, और 13 जून सुबह के 10 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना एक प्रकार से काफी अच्छा माना जाता है। लग्नेश है तो लग्नेश का कर्म भाव में आना और आपके योग कारक के साथ बैठना और भी शुभ है। कुछ कार्य आपके बहुत टाइम से अटक रहे थे, बन ही नहीं पा रहे थे, रास्ता ही नहीं मिल पा रहा था, वो कार्य पूर्ण होंगे। मंगल पंचमेश भी है तो क्रिएटिविटी रहेगी। लग्नेश और पंचमेश साथ में यानी कि क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी। चंद्र मंगल योग अपने आप में धन के लिए बहुत अच्छा होता है, और गजकेसरी योग भी बन रहा है तो ये और भी श्रेष्ठ है। तो हफ्ते का ये भाग यानी कि 11 जून सुबह के 9 बजे से 13 जून सुबह के 10 बजे तक ये टाइम बहुत श्रेष्ठ है। कार्य बहुत पूर्ण होंगे, कार्य आगे बढ़ेंगे, खुद पर विश्वास रहेगा, एनर्जी रहेगी, फिजिकल एज वेल एज मेंटल पॉजिटिविटी रहेगी। केतु का प्रभाव भी है मंगल पर, तो बदलाव लाने की क्षमता रहेगी, अपनी गलतियों को समझने की क्षमता रहेगी। तो हफ्ते का मध्य भाग तो परिपूर्ण संपूर्ण दिख रहा है। बस ध्यान क्या देना है, मंगल है, मेष राशि है, दोनों ही अग्नि तत्व है, चंद्रमा जल तत्व है, तो ये मिश्रित प्रभाव है। और केतु का प्रभाव भी है जो खुद अग्नि तत्व के ग्रह है, अग्नि तत्व की राशि में है, तो गुस्सा गलत जगह पर निकलेगा, गुस्सा ज्यादा आएगा। कर्क वाले अधिकतम गलत जगह पे ही गुस्सा दिखाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहिए। लेकिन प्रोडक्टिव टाइम है नवांश मुरली। फिर से कहूंगा जो मैंने पहले कहा था, वाणी की सौम्यता इस हफ्ते बहुत काम आएगी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में ना आगे बढ़िए, सोचिए मत, अब काम कीजिए। बिजनेस में ऐसा लगता है कि 3 कदम आगे तो 2 कदम पीछे। अपने प्लानिंग और स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। लव लाइफ, आराम से बातचीत कीजिए, थोड़ा अफेक्शनेट रहिए पार्टनर के प्रति। वैवाहिक जीवन मेरे हिसाब से थोड़ी इनसिक्योरिटी तंग करेंगी। स्टूडेंट्स, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम बिताइए अगर टाइम है आपके पास तो, क्योंकि कभी कभी उसकी भी आवश्यकता बहुत होती है। नहीं आप दूर ही हैं तो एटलीस्ट दोस्तों के साथ टाइम बिताइए। अब कई होता है बच्चे दूर रहते हैं घर से, तो उनके लिए बहुत कष्टकारी हो जाता है यंग एज में घर से दूर रहना। ये ठीक है, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स है। एक वो टाइम भी है जब आपको नए लोग मिलते हैं, आप अपने जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन बट एट द सेम टाइम फैमिली की जो भरपाई है वो तो कोई नहीं कर सकता। सेहत की जहां तक बात है, बीपी की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, जिनको कार्डियक इश्यूज है ध्यान दें। सर्वाष्टक में आपका 11वां घर ही बली है, बहुत बड़ी मात्रा में धन का लाभ और कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम आपका बनता हुआ दिख रहा है। 13 जून सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे 11वें घर में वृषभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। अब देखिए, चंद्रमा लग्नेश है, उनकी स्थिति पूरे हफ्ते अच्छे भावों में है, पहले भाग्य फिर कर्म और अब लाभ। बहुत अच्छा हफ्ता, ये हफ्ता बहुत प्रैक्टिकल दिख रहा है, प्रोडक्टिव दिख रहा है, सकारात्मकता से परिपूर्ण दिख रहा है। उच्च के चंद्रमा यानी कि लग्नेश उच्च के हो गए, पद की प्राप्ति, कुछ जो आप बहुत टाइम से किसी चीज के पीछे भाग रहे थे, वो नहीं मिल रही थी चीज, आपको यहां मिल सकती है। चंद्रमा धनेश के साथ बैठे हैं लाभ स्थान में, सूर्य धनेश है, तो ये धन योग तो अपने आप में ही बहुत अच्छा बन जाता है। और सप्तमेश शनि भी दिख रहे हैं तो थोड़ा रिकॉग्निशन भी मिलेगी, और शनि अष्टमेश भी है तो अचानक से धन प्राप्ति भी दिख रही है। तो ये साइन बहुत अच्छा है, लेकिन किंतु परंतु अमावस्या दोष है और शनि का विष दोष है। डिस्कंटेंटमेंट की तरफ मत जाइएगा, अरे क्या हो गया इतना कुछ है तो, या फिर लालच। कभी कभी क्या होता है ना, जब 11वें घर पे शनि चंद्रमा का प्रभाव होता है, व्यक्ति के पास दुनिया भर की चीजें हों
उसको वो अच्छी नहीं लगेगी। किसी और के पास थोड़ी सी भी कुछ हो लेकिन उससे अलग है, उसको वहीं पे वही चीज अच्छी लगेगी। तभी मैं हमेशा कहता हूं कंपैरिजंस हमेशा जीवन में या तो दुखी लाएंगे या आपको ईगो से भर देंगे। इसलिए कंपैरिजन नहीं करने चाहिए। हर व्यक्ति का जीवन, हर व्यक्ति की कुंडली, हर व्यक्ति के प्रारब्ध अलग है, तो कंपैरिजन का कोई फायदा नहीं जीवन में। ये दोनों ही ग्रह पंचम को देखेंगे तो मन में अनिश्चितता रहेगी। कोई भी बड़ा फाइनेंशियल निर्णय लेने से पहले बहुत सोच विचार करें। नवांश कुंडली जो आप डिजर्व करते हैं यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा प्रोफेशनल रहिएगा। बिजनेस की जहां तक बात है अपने कमिटमेंट पर काम कीजिए क्योंकि वहीं पर आप विफल हो रहे हैं। लव लाइफ, कनेक्शन, कम्युनिकेशन, सपोर्ट सिस्टम, इन सब पर काम करना है। वैवाहिक जीवन अच्छा टाइम बिताइए। अब अच्छे टाइम का मतलब ये नहीं कि आप स्विट्जरलैंड घूमने जाएंगे तभी हो सकता है। प्रैक्टिकली तो देखिए हमारे देश में बहुत ही कम लोग हैं जो सच में स्विट्जरलैंड की ट्रिप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन क्या वहीं से खुशियां आएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ मूवीज ने ये दिखा दिया कि हाँ स्विट्जरलैंड ही कहीं ना कहीं, ये तो मैं एग्जाम्पल के कह रहा हूँ, बल्कि केवल महंगी चीजों से ही, महंगे डिनर, महंगे वेकेशन से ही खुशियां नहीं आती। आप दोनों के बीच में और भी बहुत कुछ है जिससे आप एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। साथ में खाना बनाइए, साथ में बातें कीजिए, कुछ हॉबीज डेवलप कीजिए। कुछ हॉबीज हैं तो उनको शेयर कीजिए। ये ज्यादा बेटर खुशियां होती हैं। लोगों का जीवन निकल जाता है कि वहां छुट्टी मनाएंगे तो खुशियां आ जाएंगी। नहीं आती खुशियां से। खुशियां कोई ऐसा तो ना कि अमेजोन से ऑर्डर करके आपके घर पे आ जाएंगी। इसीलिए खुशियों का मोमेंट्स बनाने पड़ते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टाइम है। कोई एग्जाम है, कुछ भी, हफ्ते के अंतिम भाग आपका बहुत अच्छा है। सेहत, हड्डियों की प्रॉब्लम, नेत्र विकार, इन्फेक्शंस, इम्यूनिटी प्रॉब्लम, सर्वाष्टक, 11वां घर, ये पूरा हफ्ता लाभ से परिपूर्ण है। कुछ विशेष प्रेडिक्शन इस हफ्ते की। आप रास्ता आपका सही होता है जीवन में, लेकिन बीच में आप भटक जाते हैं खुद ही। लेड बैक एटीट्यूड, डिसकॉन्टिन्यूटी, लैक ऑफ एफर्ट्स, विचार कीजिए। मेडिटेशन कीजिए इस हफ्ते। लेट गो, मेरे सबसे अच्छे 2 शब्द जो मुझे अंग्रेजी के लगते हैं वो है लेट गो। जिस दिन हम इस चीज को अपने जीवन में लगाना शुरू कर देते हैं ना, यकीन मानिए जीवन की बहुत कठिनाइयां दूर हो जाती है। तो इस हफ्ते भी लेट गो करना सीखिए। ऐसा लगता है कि आप बहुत चीजें जो डिजर्व करते थे, जैसा मैंने कहा था, वो इस हफ्ते आपको प्राप्त होंगी। बस अपना फोकस अपने गोल्स पे रखिए। शुभ अंक है आपके 7 और 2। शुभ रंग है आपका केसरी, गुलाबी और हरा। उपाय के स्वरूप में महादेव का कच्चे दूध और गंगा जल को मिलाकर अभिषेक करें। थोड़े अक्षत समर्पित करें देवादिदेव महादेव को, यानी कि शिवलिंग पर। उनका जो एक स्वरूप है निराकार। और रुद्र गायत्री मंत्र का 21 बार जाप करें और ओम चंद्राय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। आशा करता हूं वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।